नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो, कौन? हाँ हाँ भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम। भैया जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाले हैं हम्म। तो सत्य है? क्या मैसेज है? अरे वही समग्र शिक्षा अभियान के तहत कि पहले स्टेज में 51,112 पद भरे जाएंगे, उसके बाद संविदा की भर्ती नहीं होगी, अस्थायी भर्ती होगी, 3 लाख पद भरे जाएंगे प्रथम चरण में। बीएड 11 से लेकर बीटीसी 16 तक। अखबार पढ़ते हैं आप? अखबार तो बहुत कम पढ़ते हैं भैया। इसीलिए तो आपको जो है जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको पहले से पता नहीं है, इसलिए डाउट हो रहा है सही है कि नहीं सही है। जी अखबार जी पढ़ रहे होते, पूरी जानकारी होती, लेटेस्ट न्यूज़ ले रहे होते तो आपको ये सब पहले से पता रहता। जी जी। ग्रुप में हैं आप व्हाट्सएप में? हाँ भैया तभी तो पता चला है। कौन से ग्रुप में हैं, नंबर बताइए। ग्रुप तो बहुत है भैया, बीएड 2011 है, टीपीए है। तो अभी खोलिए, अभी हमने तुरंत कुछ दिया है, वो बताइए क्या है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट लाइन पर रहिए, देख रहा हूँ। हम्म। मिला। हेलो। हम्म। वही राज्यों में जो क्या नाम है, राज्यों में नई शिक्षा नीति के मामले में केंद्र ने बुलाई बैठक। क्या न्यूज है, जरा उसको पढ़कर बताइए। अब चलिए हम पढ़ लेंगे डिटेल में, बहुत बारीक है आज सुबह? भैया। अच्छा, आज सुबह पढ़े थे अखबार में ये न्यूज? नहीं, हम न्यूज पेपर जनरली हम पढ़ते नहीं है भैया। तो आ, अखबार जब पढ़ेंगे नहीं, न्यूज आज भी आया है, ये सब आप हाँ, जानकारी रखेंगे नहीं तो कैसे आपको ये सब जानकारी रहेगा? जी जी कैसे जी जानेंगे क्या हो रहा है? अगर ऐसे ही रहेंगे, अखबार वगैरह नहीं पढ़ेंगे, लेटेस्ट जानकारी नहीं लेंगे, तो जी प्रक्रिया शुरू होगी, खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो है आप खाली इंतजार ही करते रह जाएंगे। जी जी जी। तो क्या उसमें पढ़िएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ है उसको 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो राज्यों ने क्या क्या काम कर लिया है, जी ये जी समीक्षा होने जा रही है। जी जी। इसमें तारीख भी लिखा हुआ है किस सत्रह जगह। अठारह 17-18 जून को दिया है। हाँ, 17-18 को समीक्षा बैठक होने जा रही है, पुणे में होने जा रही है। इसके पहले जनवरी में मीटिंग हुई थी और राज्यों को निर्देश दिया गया था क्या क्या करना है। जी उसी की जी मीटिंग हो रही है, समीक्षा की कितना काम पूरा हुआ, क्योंकि जी। 29 जुलाई बाद जो शिक्षा मित्र हैं सारे, हाँ, उनका समायोजन होना है, और जो भी टेट पास हैं चरणबद्ध नियुक्ति होनी है। तो ये अच्छा सब अच्छा। काम शुरू होना है, तो राज्यों को तैयारी करने के लिए समय दिया गया था। तो जी राज्यों ने जनवरी से अब तक क्या क्या काम कर लिया, कितनी तैयारी कर ली, उसकी जी समीक्षा होने जा रही है। तो जिन राज्यों ने काम पूरा किया होगा वो अपना जी रिपोर्ट देंगे, जिन राज्यों का कुछ काम अधूरा होगा तो वो बताएंगे क्या काम अधूरा है, कितने समय पूरा करेंगे। उनको आगे का प्रोग्राम बताया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। जी। तो 29 जुलाई के बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में होने की जानकारी मिल रही है कि उसी बीच होगा सब कुछ। लेकिन ये बताइए भैया, हम्म। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाया है। क्या चीज़ का? समायोजन रद्द कर दिया तो शिक्षा मित्र का तो कैसे समायोजन होगा? क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ऑर्डर पढ़ा है आपने? मतलब मोटा मोटी बात पता है और अंदरूनी नहीं इतना पता है। है, नहीं पता है। खाली यही तो बता दीजिए कि कितने पेज का है ऑर्डर, ये भी पता है आपको? नहीं, ये भी तो पता नहीं है भैया। हाई कोर्ट ने 91 पेज का ऑर्डर दिया, उसमें 23 सुप्रीम पॉइंट। कोर्ट ने। सुन लीजिए पूरी बात। हाई कोर्ट ने 2015 में ऑर्डर दिया 91 पेज का, जी और उसमें 23 पॉइंट बताया कि समायोजन जो हुआ है वो क्यों रद्द होगा। जी ठीक। तो उसके 23 कारण बताए कि क्या क्या जी कमियां हैं, और जी सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे कारणों को सही पाया, जी इसलिए उस ऑर्डर को फाइनल कर दिया और समायोजन रद्द हो गया। जी तो जो गलतियां उस वक्त की गई थी उन कारण से न वो रद्द हुआ। जी जब दोबारा अगर कोई काम होगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो क्या फिर दोबारा रद्द, वो जब गलती ही नहीं रहेगा तब भी रद्द कर देंगे? जी जी नहीं ना। जी तो कोई काम आप करेंगे, अगर वो सही तरीके से करेंगे तो कोई क्यों रोकेगा? अगर आप उन्हें ड्राइवरी लाइसेंस ले रखा है और वो एक्सपायर नहीं हुआ है, आपके पास लाइसेंस है और गाड़ी आप चलाएंगे, सारे कागज हैं आपके पास, जी। तो क्या आपको पुलिस वाला आप रोक करके जांच करेगा तो फिर परेशान करेगा या आपको छोड़ देगा? नहीं, छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। सही रहेगा सारा कागज तो छोड़ देगा। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जी
या गाड़ी का कोई कागज या इंश्योरेंस या कोई भी चीज नहीं है, जी तो वो चालान काटेगा कि नहीं काटेगा? जी। आप अगर गलत रास्ते से चला रहे होंगे, गलत तरीके से चला रहे होंगे, तब भी चालान काटेगा अगर देख लेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल भैया तो बिल्कुल। इतना तो आप समझते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, लीगल क्या है इलीगल क्या है। तो इलीगल तरीके से किया गया काम, तो वो तो है कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट तो उसको रोकेगी ही। जी जी लेकिन अगर कोई काम सही हो रहा है जी। तो उसको कोई रोकेगा क्या? नहीं नहीं। अब भैया ये आपकी मेरा, आपकी मान लीजिए जमीन है, आप उस पर घर बनाएंगे, पुलिस आके रोक देगी आपको? नहीं नहीं, ये तो बात ले- सही है, नहीं जो। लेकिन आप पड़ोसी के जमीन में बनाइए या सरकारी जमीन में घर बनाइए, कुछ बनाइए, तो रोकेगी कि नहीं रोकेगी? हाँ, तो कोई भी चीज इलीगल तरीके से करेंगे, कोई भी काम छोटा या बड़ा, तो इलीगल होता है, तो उसमें तो जी वो दिक्कत आएगी ही। तो जो अखिलेश यादव ने किया था वो जी इलीगल तरीके से किया था। उसके 23 कारण थे, एक दो नहीं 23 कारण लिखा है जजमेंट में, पढ़िए ना अपने आंख से जजमेंट, खाली सुनी सुनाई बातों पर न रही है। जी जी। तो उस वक्त जो कमियां थी, गवर्नमेंट ने उन सारी कमियों को दूर करते हुए अब नियमता करने जा रही है। उस समय शिक्षा में तो टेट नहीं पास थे, और आज की तारीख में कितने शिक्षा में टेट पास कर गए हैं? ये तो आंकड़ा हमारे पास है नहीं कि शिक्षा नहीं मित्रों है। से हम। तो जानकारी आप रखते नहीं हैं, इसलिए करीब 70-80 हजार या 90 हजार शिक्षा में टेट पास कर गए हैं। उनका जी समायोजन प्राइमरी में होगा, जो टेट पास नहीं है उनको प्राइमरी से निकाला जाएगा। जी तो भाई उस वक्त टेट नहीं पास थे, उस वक्त केंद्र से अनुमति नहीं ली गई थी। अब जी। केंद्र सरकार खुद करने जा रही है, और टेट ये पास हम उनका करने जा रही है, तो कहाँ दिक्कत है बताइए? अब ये जो 51,000 वाली भर्ती है भैया, 51,112 वाली भर्ती है, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके हिसाब से? अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन जुलाई में होने जा रहा है। आयोग गठन के बाद कैलेंडर जारी होगा पूरे वर्ष का कि कब कब क्या क्या होना है। जी उसके बाद 51,000 भर्ती कभी भी आ जाएगी। आप प्राइमरी टेट पास हैं? जी जी, तो पास है। कब पास किए हैं? हम तो 2020 में पास किए हैं। 2020 में पास किए हैं। तैयारी जोर शोर से लग जाइए, भर्ती आने जा रही है 51,000। भर्ती आने के बाद 1-1.5 महीना समय मिलेगा सिर्फ पढ़ाई करने के जी। लिए। जानते हैं विज्ञापन जारी होने के बाद फिर जैसे ही फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, उसके बाद कभी भी डेट आ जाता है एग्जाम का। और तो ये बताइए, हम्म तो उससे पहले यूपी होगा ना? इस क्या कहीं नियम में लिखा है कि भर्ती करने से पहले उस वर्ष में ही यूपी टेट होगा तभी होगा भर्ती? ऐसा कोई नियम? ये तो है। भैया विज्ञापन आज निकल जाएगा, अगर मान लेते हैं आज ही आ गया, तो जो लोग टेट पास होंगे वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो टेट नहीं पास है उसको तकलीफ होगी, तो ये उसकी गलती है ना कि उसने अब तक टेट पास किया क्यों नहीं। अगर देर से आया तो भी उसकी गलती है। तो गवर्नमेंट को आज अगर 10 नौकर की जरूरत है, तो वो क्या पूरे भारत भर के लोगों का इंतजार करेगी कि सब लोग पढ़ाई लिखाई करके आ जाएं, डिग्री लेकर आ जाएं, कि वो अपना हम्म, निकाल के भर्ती 10 नौकर अगर रखना है तो 10 नौकर रखेगी? ये तो बात। आप तो भी ये क्या करते हैं? हम टीचिंग करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, अभी फिलहाल प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे पहले। अच्छे। पहले सेंट्रल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, जी। अभी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। कहाँ हाँ, कराने वाले हैं सर? बनारस। अच्छा अच्छा। तो पहले केवीएस में नवोदय में पढ़ा चुके हैं। जी जी। आप क्या करते हैं इस वक्त? अभी हम तो स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी में। तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कहीं भी, जो भी अच्छी कोचिंग आपको समझ में आए। सुपर टेट का पूरा सिलेबस ले करके टारगेट 3 महीने का रख करके चलिए, क्योंकि जुलाई में आयोग बन जाएगा। जी उसके बाद विज्ञापन आएगा, 15-20 दिन या जितने दिन भी समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके एक जी। आध महीने बाद या 2 महीने बाद परीक्षा हो जाएगा। तो जुलाई ले लीजिए आयोग का, मान लीजिए 1 महीना फॉर्म भरने का, उसके 1 महीना बाद मान लीजिए अगर एग्जाम होता तो कितने समय रह गया आपके पास? बात बात तो सही है। हाँ, तो लेटेस्ट न्यूज लेते रहिए, क्या हो रहा है क्या होने जा रहा, और अपनी तैयारी रखिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और डेली कुछ ना अच्छा, कुछ न्यूज आ ओबीसी का रहा है। कितना मेरिट जा सकता है सर? जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो एक कट ऑफ होता है, उसके बाद एक फाइनल मेरिट होती है। तो फाइनल मेरिट जो होती है वो कैंडिडेट जितने लोग बैठे हैं उसके आधार पर कैसा पेपर गया है उस पर डिसाइड होता है ना। जी जी अगर मान लीजिए थोड़ा सा पेपर इजी आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा अच्छा पेपर दे करके आएंगे, अच्छा करके आएंगे। जी। उनका अच्छा पेपर हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी।
जी अगर पेपर बहुत टफ आ गया, लोगों को हवा तक नहीं लग रहा हो, सर से ऊपर से निकल रहा हो, तो उसमें फिर क्या है कि मेरिट लो जाएगी। जी तो मेरिट तय होता है एग्जाम हो जाने के बाद कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है फाइनल। जी। वो एग्जाम हो जाने के बाद जब लोग निकल कर के आते हैं तो पेपर के आधार पर तब कुछ अनुमान बताया जा सकता है। पहले से कोई अनुमान नहीं बताया जा सकता, न अभी विज्ञापन आया है, न अभी एग्जाम हुआ है, अभी कैसे कोई बता देगा। अच्छा सर, ये आयोग है जो जुलाई के बाद बन जाएगा? जुलाई आयोग का मसौदा जा चुका है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है। अभी तक अलग अलग जो आयोग थे वो सब एक साथ मर्ज किए जा रहे हैं, अब जी सारे शिक्षक भर्ती यही करेगा। तो जी जुलाई में जो है फाइनल हो जाएगा। बिल्डिंग भी फाइनल लगभग हो चुका है इलाहाबाद में, किस बिल्डिंग में रहेगा ये विभाग, ये आयोग। अच्छा, इलाहाबाद में ही रहेगा? हाँ, अभी 2 दिन पहले न्यूज आया था, आप अखबार पढ़ते नहीं हैं इसलिए आपको कोई जानकारी नहीं रह रही है। यही जी कमी है ना कि आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं पढ़े होंगे। जी नहीं। पढ़िए भाई साहब, आप जिस विभाग में आ गए हैं तो इसकी पूरी जानकारी रखिए, और आपको जो एग्जाम देना है सुपरटेट, उसमें कम से कम 2 या 3 प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आने वाले हैं। जी ये नहीं कि बस इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, हिंदी यही सब पूछेगा। आप शिक्षा क्षेत्र में आए हैं तो बीएड या बीटीसी जो भी आप किए हैं, डीएलएड या जो भी किए हों, उसमें जो पढ़ाई किए हैं तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा शिक्षा का इतिहास पूरा, शुरू से लेकर के वैदिक काल से लेकर अब तक जो है क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे शिक्षा रही है, पढ़े हैं कि नहीं। जी जी। सर एक चीज ये बताइए मुझे हम्म कि जो बीएड बीटीसी का जजमेंट आने वाला है उसमें क्या हो सकता है? बीएड अंतर आएगा कि कुछ क्या? उसमें एक ही जजमेंट आएगा, कोई बाहर नहीं होगा। बीटीसी वाले गए हुए हैं बीएड को बाहर कराने के लिए ना। जी जी। तो आप बताइए, सारे नियम कानून बनाने का अधिकार किसको मिला हुआ है, शिक्षक भर्ती से या शिक्षा से संबंधित। एनसीटी को। तो जब उसको सारे अधिकार मिले हैं और वही नियम बना रहा है, तो फिर गलत कहाँ से है वो नियम। तो वो जो है फाइनल जब जजमेंट आने जा रहा है जुलाई के तीसरे हफ्ते में, उसमें देख लीजिएगा एनसीटी के पक्ष में आएगा जजमेंट कि सारे अधिकार उसी के पास हैं और उसने अपने अधिकार के तहत ही जो है बीएड को प्राइमरी वैलिड किया है, तो बीएड के फेवर में आएगा। और वैसे भी बीएड को छोड़ के जितने भी कोर्स हैं, बीटीसी है, डीएलएड है, डीएड है, अन्य जो भी कोर्सेज हैं वो सब बंद होने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएड रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ बीएड के ही बारे में लिखा हुआ है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय, यही 3 कोर्स चलेंगे, सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। और 2000 जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 बार घोषणा कर दिया, 2 जगह मंच से बोल चुके हैं, अखबार में भी 2-3 बार आ चुका कि 2030 तक ही अन्य कोर्सेज को सरकारी नौकरी मिलेंगे। जो अन्य लोग हैं बीटीसी किए हुए या डीएलएड किए हुए, अगर 2030 तक सरकारी नौकरी में चले गए तब तो ठीक है, नहीं तो 2030 के बाद गवर्नमेंट डीएलएड बीटीसी इन लोगों को सरकारी नौकरी में नहीं लेगी, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री घोषणा कर चुके हैं। जी जी। तो लेटेस्ट जानकारी लेते रहिए, सारी जानकारी जब रहेगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा हमें क्या करना है, कैसे करना है, बेहतर तरीके से समझ करके जल्दी से जल्दी जो है सही रास्ते पर चलकर एक सीट आप ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी जो पेपर कटिंग दिए हैं देख लीजिए, उसमें पुणे में मीटिंग होने जा रही है 17-18, जी और 29 जुलाई को 3 वर्ष पूरा हो रहा है। और 29 जुलाई के बाद जो है सारे राज्य, सभी राज्यों में ये आयोग बनाया जा रहा है। जी जी ये जनवरी में दिया गया था काम, बिहार ने बना लिया है, आप देखे होंगे, बिहार का न्यूज़ सुने होंगे, जी जी। वहाँ भर्ती भी वो निकाल दिए हैं। तो ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है, यूपी भी करने जा रहा है। तो जी पढ़ लीजिए अखबार में, उसका 17-18 को मीटिंग होगी, फिर न्यूज आएगा, फिर 29 जुलाई को कार्यक्रम होगा, फिर न्यूज आएगा, सारी न्यूज देखते रहिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलिए रखें फिर। जी जी ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार।